हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका। आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, एक पावरफुल प्रेयर है हो अपोनोपोनो प्रेयर। हो अपोनोपोनो का क्या मीनिंग है? हो मीन्स टू, पोनो पोनो मीन्स हील। पोनो पोनो जो वर्ड है 2 टाइम्स है, मतलब टू हील एंड हील। हील करना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, ये वर्ड हमें बताता है कि ये जो प्रेयर है एक हीलिंग प्रेयर है। हीलिंग किस चीज़ की करनी है? हमें हीलिंग करनी होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स हैं, जो मेमोरीज हैं, जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, हमें उनको हील करना है, मतलब अपने अंदर से रिलीज करना है। उसके लिए हम इस प्रेयर को चूज करते हैं। डॉक्टर ह्यूलेन कहते हैं कि जब उनके सामने ऐसे केसेस आए जो क्रिमिनल्स के केसेस थे, मेंटली जो डिस्टर्ब थे, जिन्होंने सुसाइड ट्राई किया, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम्स किए, तो उनको जब वो स्टडी करते थे तो पहले तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि मैंने इस चीज़ को अपनी तरफ क्यों आकर्षित किया। हम वो आकर्षित करते हैं जो हमारे अंदर होता है। अगर उन्होंने अट्रैक्ट किया तो उन्होंने ये समझा, तो उन्होंने ये बताया कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर पल हर सेकंड बहुत सारी मेमोरीज चलती हैं। बहुत सारे पैटर्न्स रिपीट होते हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स अपने आप माइंड में ऑटो पायलट मोड पर चलती रहती हैं। तो उन मेमोरीज के बेस पर हम लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जो भी इंसान आज आपके जीवन में आया है या जो आकर चला गया है, वो इसीलिए आया क्योंकि आपकी एनर्जी ने उसे अट्रैक्ट किया, और वो इसीलिए चला गया क्योंकि आपकी एनर्जी ने उसे रिपेल कर दिया। तो डॉक्टर ने ये कंक्लूड किया, उन्होंने ये पता लगाया कि मैंने इसको अट्रैक्ट किया है, अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको एनर्जी लेवल पर हम हील करें। तो जब भी वो किसी पेशेंट की फाइल को देखते थे तो वो अलग अलग इमोशंस को महसूस करते थे। कभी किसी पेशेंट की फाइल को देखकर उन्हें गुस्सा आता, किसी फाइल को देखकर उन्हें दया आती, कभी किसी के लिए उन्हें नफरत होती, तो कभी किसी के लिए उन्हें बुरा महसूस होता। तो अलग अलग इमोशंस जो वो फील करते थे, तो वो ये सोचने लगे कि ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं उनके साथ कुछ मेमोरीज़ को शेयर करता हूँ। हमारी और उनकी एनर्जी में कनेक्शन है। अगर मैं अपनी एनर्जी को हील कर लूँ तो ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी भी हील हो जाएगी। और ये जो होपोनोपोनो प्रेयर है, बेसिकली ये हमें किस चीज़ के लिए अप्लाई करनी होती है? हमें अपने अंदर जो मेमोरीज़ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो ट्रॉमास हैं, कभी आपको सैडनेस फील हो रही है, कभी डाउट फील हो रहा है, कभी आप अपने आप को किसी दूसरे पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं। हर पर्सन की एक अपनी जर्नी है। हर पर्सन अपनी जो जर्नी है उसे जानता है, बट हम उसका सरफेस देखकर उसे अपने आप को उससे कंपेयर करने लग जाएं तो ये हम अपने आप के साथ गलत करते हैं। और अगर हम कंपेयर करते हैं किसी के साथ खुद को, या जेलस फील करते हैं, तो हम उनका नुकसान ना कर कर अपना नुकसान करते हैं। इसीलिए इन फीलिंग्स को आपको हील कर लेना है। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी इस टाइम यहाँ है और आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ है। इस बीच में जो गैप है, जो ट्रैफिक है, जो नेगेटिव मूवमेंट्स आने वाले हैं, जो नेगेटिविटी है, उसको रिलीज करने के लिए है ये प्रेयर। बेसिकली ये क्लीनिंग प्रेयर है जिसमें 4 फ्रेजेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, आप उस एनर्जी को क्लीन करने के लिए सॉरी कह रहे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ी मांग रहे हैं। थैंक यू, आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं ताकि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आई, मुझे समझ में आया कि मुझे प्रेयर की ज़रूरत है, मुझे क्लीनिंग की ज़रूरत है, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। और जब भी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है तो एक नया रास्ता खोलने के लिए आती है, आपको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आती है। तो ये जो जर्नी है, इसमें किसी भी सिचुएशन को आप अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने लग जाते हैं। और 4th सेंटेंस है आई लव यू। आप उस सिचुएशन से कह रहे हैं कि तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तुमने मुझे बेटर बनाया है, तुमने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आप अभी देख लीजिए, अभी चेक कर लीजिए कि आपकी लाइफ का वो पॉइंट जहाँ आपको ये लगता था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सिचुएशन है, उससे आप बाहर आ चुके हैं।
जब आपने स्पिरिचुअलिटी को शुरू किया, जब आपने प्रेयर करना स्टार्ट किया, मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट किया, उस टाइम की जो प्रॉब्लम्स हैं आज आपकी लाइफ में नहीं होंगी। तो जब अगर वो ही नहीं रही तो आज की जो सिचुएशन है वो भी नहीं रहेगी। सो इन क्लीनिंग वर्ड्स को अगर आप यूज़ करते हैं, रिपीटेडली यूज़ करते हैं विद कंसिस्टेंसी, सबसे पहले आपके अंदर क्लीनिंग होती है। जैसे ही आपके अंदर क्लीनिंग होती है आप लाइट फील करते हैं। आप सिचुएशन तो बाद में चेंज करेंगे, आप अपने आप के अंदर चेंज फील करते हैं कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है। और जिसका अंदर ही बदल गया उसका बाहर बदलना तय है। जो आपका आउटर वर्ल्ड है वो सिर्फ एक मिरर है, एक रिफ्लेक्शन है जो आपको ये बताता है कि आपके अंदर क्या चलता है। जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है। जो आपके अंदर चल रहा है थॉट्स के रूप में, मेमोरीज के रूप में, इमोशंस के रूप में, जब आप किसी चीज़ को रिकॉल करते हैं आप कैसा महसूस करते हैं, वो जो फीलिंग्स हैं वही बाहर आपकी सिचुएशन रियलिटी को बनाती हैं। इसीलिए कहते हैं जब भी आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है आप महसूस कीजिए कि आप वो हो चुके हैं, आप वो बन चुके हैं, आप वो आपकी और लाइफ में वो एग्जिस्ट करता है। आप विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि जब अंदर चेंज होगा वो चीज़ बाहर अपने आप अट्रैक्ट होगी। सो ये जो होपोनोपोनो प्रेयर है इसको कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। स्टडी में कैसे अप्लाई करना है, हेल्थ में कैसे अप्लाई करना है, अपने कॉन्फिडेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है। आपके माइंड में जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है वो आपकी स्टडी है, आप चाहते हैं स्टडी करना, आप चाहते हैं उस चीज़ को करना, लेकिन कोई ना कोई चीज़ है जो आपको पीछे खींच लेती है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको एक्शन लेने से पीछे खींच लेती है, वो है आपके माइंड में बैठा हुआ बिलीफ। आप ये इंटेंशन बनाइए कि मैं इस बिलीफ को ख़त्म कर दूंगी अपने अंदर से, इस बिलीफ को ट्रांसफॉर्म कर दूंगी, इस बिलीफ की जगह मैं नया बिलीफ क्रिएट करूंगी। उस बिलीफ को हील करने के लिए मैं इस प्रेयर को कर रही हूँ। जो महसूसता आपको हो रही है ना, जो चीज़ आपको पीछे खींचती है, प्रोकास्टिनेशन अगर आप करते हैं, प्रोकास्टिनेट करना, चीज़ों को टालते रहना, कल करूँगी परसों करूँगी, ये भी किस वजह से होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। वो पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं, पेनफुल मेमोरीज होती हैं, वो हमें उसी लूप में घुमाकर रखना चाहती हैं, उसी लूप में हमें बाउंड करती हैं। तो जब आप इस प्रेयर को एज अ क्लीनिंग करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के बहुत सारे पैटर्न्स क्लीन हो जाएंगे। पैटर्न्स रिलेटेड टू मनी, पैटर्न्स रिलेटेड टू योर हेल्थ, पैटर्न्स रिलेटेड टू योर स्टडी, पैटर्न्स रिलेटेड टू योर पार्टनर रिलेशनशिप और एनीथिंग इन योर लाइफ। आपका करियर, आपकी जॉब, आपके रिश्ते, जिस चीज़ के लिए भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं किसी इंसान के लिए, तो उसको इमेजिन कीजिए अपने सामने। आपको पहले एनालाइज करना है कि कौन से इमोशन को आपको हील करना है, राइट। किसी के लिए आपको जेलिस फील होती है, किसी के लिए आपको गुस्सा आता है, किसी के लिए आपको नफरत है, उस इंसान को आप इमेजिन कर लीजिए और मन ही मन उसका नाम लेकर इस प्रेयर को कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बेसिकली आप उनसे माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ उनको आप विजुअलाइज कर रहे हैं। आप माफ़ी अपनी सोल से मांग रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से मांग रहे हैं। जैसे ही आप इस प्रेयर को करते हैं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ना शुरू कर देते हैं और वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी है वो उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई माफ़ी मांग रहा है, उसे ऐसा लगता है मेरी तरफ किसी ने ध्यान दिया, उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई प्यार कर रहा है, उसे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ना कोई अटेंशन दे रहा है। तो वो उन सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है जो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये इमोशनल क्लीनिंग हीलिंग प्रेयर है हमारी वर्कशॉप में। इसे हम कंसिस्टेंटली डेली करते हैं मॉर्निंग की प्रैक्टिस में होपोनोपोनो, और इसी से सबको क्या मिले हैं, रिजल्ट्स मिले हैं। एक हेल्थ का चैलेंज था, ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाती है, आपकी नींद चेंज हो जाती है, आपकी स्किन का ग्लो बढ़ जाता है, आप लाइट फील करना शुरू करते हैं, आप खुश रहना शुरू करते हैं। ये क्लीनिंग प्रेयर है। आपके मन में जितने भी बैगेजेस हैं, किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं, किसी के साथ आपकी एनर्जी क्लीन नहीं है, वो जो कॉर्ड होती है आपको पीछे खींचती है, तो इस प्रेयर को वहाँ आप अप्लाई कीजिए और दी बेस्ट रिजल्ट क्रिएट कीजिए विद कंसिस्टेंसी। 1 जून से हमारी वर्कशॉप स्टार्ट है और इसके 2 सेशंस हैं। मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेशन है और इवनिंग में थ्योरी, क्वेश्चन आंसर्स एंड और बहुत सारी टेक्निक्स हम क्लास में ही प्रैक्टिस करते हैं। स्क्रिप्टिंग करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, हम गोल राइटिंग करते हैं, हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए जो आपके क्वेश्चन हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के आंसर्स, बुक्स की सजेशन आपको दी जाएंगी। आपको हर मटेरियल प्रोवाइड की जाता है
और 30 डेज़ की एक मैजिकल रूटीन हमारे पास है, सेल्फ लव रूटीन, जिसमें हर टेक्निक और हर चीज़ मेंशन है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू करना है, जो ये कहता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। उस रूटीन में सब कुछ मेंशन है, इसके बाद आपको ये स्टेप लेना चाहिए, इसके बाद आपको ये स्टेप लेना चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो सब उसमें लिखा हुआ है। तो ये सब आपको प्रोवाइड होता है। 30 डेज़ की सेल्फ लव रूटीन आपको मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वर्कशॉप में। और सबसे पावरफुल चीज़ होती है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर पत्थर पर भी पानी की बूंद बार बार गिरती रहे तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। और ये तो आपका माइंड है, अगर माइंड में एक ही चीज़ बार बार जाती है तो उसका इफेक्ट वो अपने आप ही क्या करता है, तो आपके माइंड पर उसका एक पावरफुल इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है और लाइफ में, रियलिटी में चेंज आना शुरू हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।